हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। साथियों, स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। और साथियों, इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने देखा था कि प्री परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस एग्जाम को लेकर। यह सही समय है जबकि आपको मेंस के लिए एकदम पूरी तैयारी में लग जाना चाहिए। और अभी आगामी 2 महीने आपके लिए हैं जब आप मेंस की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 2 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम पेपर 1 जीएस का, ठीक है, और पेपर 2, ये दोनों आपके कवर हो जाएं। अगर आप लोग कोई भी 2 पेपर कवर कर लें, ठीक है, प्री के पहले 2 महीने में, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर नोट्स की वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, पीटी की नोट्स की वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी और उसका कई लोगों ने लाभ भी उठाया, कई लोगों ने वैसे नोट्स बना के मुझे दिखाए भी यहाँ पर आके। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मेंस के लिए आप लोग किस तरीके से बेहतरीन तरीके से नोट्स बना सकते हैं। नंबर 1, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आपका पेपर होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारी जो आपकी बुक्स हैं वो पूरी रिवाइज कर पाए। तो इस तरीके से जो नोट्स होते हैं आपके, वो आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। और वास्तव में अगर आप लोग एक दिन में पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो जो अगले दिन आपका पेपर होता है उसमें काफी आपका कंटेंट जो है वो इनरिच हो जाता है। नंबर 2, नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एक किताब से दूसरी किताब में कॉपी नहीं करना है, क्योंकि वो जो है वह मेहनत आपकी बर्बाद है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि आपके जो नोट्स हों वो एकदम शॉर्ट नोट्स हों, वो एकदम क्रिस्प हों। ठीक है, जो आपको लिखना है तो वो यार मैक्सिमम जो आपको लिखने वो अगर हम बात करें यूपीएससी के, ठीक है, जब हम बात करते हैं जो है सिविल सर्विस की, तो अगर हम सिविल सर्विस की बात करें तो मैक्सिमम आपका 250 शब्दों में आएगा क्वेश्चन, और 150 में आएगा छोटे वाले जो आएंगे। ठीक है, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो 200 शब्दों में आएगा क्वेश्चन, या 100 शब्दों 125 शब्दों में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आते हैं क्वेश्चन आपके। तो अगर आप बताइए 250 शब्दों में आपको क्वेश्चन लिखना है तो 250 शब्दों के लिए कितने शब्दों का आपका नोट्स होना चाहिए, खुद अनुमान लगाइए एक। ठीक है, अब इसके लिए होता क्या है, कई लोग 15-15 पेज के नोट्स बना लेते हैं, मान लो एक ही टॉपिक के। ठीक है, एक ही टॉपिक हुआ, मान लो मौर्य कला है उनकी, और मौर्य कला में उन्होंने नोट्स बना दिए 15 पेज का, जिसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ में वैल्यू एडिशन कैसे करें नोट्स में। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, नंबर 1, आपको जो काम करना है वो ये करना है, 2 चीजें आपके सामने होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आपके लिए बाइबल है। ठीक है, बाइबल मानो, गीता मानो, कुरान मानो, वो आपके लिए है। ठीक है, नंबर 2 में जो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये समझिए आप कुछ करें या ना करें, ठीक है, आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर डेली पढ़ें। ठीक है, पढ़ें बल्कि उसको एनालिसिस करें। ठीक है, पढ़ना एक अलग चीज होती है, एनालिसिस करना एक अलग चीज होती है। तो क्वेश्चन आप ना केवल पढ़ें बल्कि उनको एनालिसिस करें, चाहे वो प्री के हों या वो मेंस के हों। ठीक है, तो 2 चीजें आपके सामने होनी चाहिए नोट्स बनाने के पहले। अब नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं कि नोट्स बनाने के पहले अगर 2 चीजें हैं आपके सामने तो अब नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तीसरी चीज जो जरूरी है वो है कंटेंट। भले ही आप एक टॉपिक के लिए 10 किताबों का यूज करें, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें वो टॉपिक के लिए अगली बार वो 10 किताबें ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का ये है कि मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए आपका आर्ट एंड कल्चर में कई सारे टॉपिक हैं और उसमें से कोई भी एक टॉपिक आपने ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया मौर्य कला। ठीक है, तो मौर्य कला जो है, एक सेकंड, तो मौर्य कला जो है, हाँ, तो मान लीजिए आपने ले लिया मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने मॉडर्न आर्ट ले लिया एक टॉपिक। तो मॉडर्न आर्ट आप भले ही 3 किताबों से पढ़ रहे हो, आपने सीसीआरटी भी ली हो, नितिन सिंघानिया की किताब भी ली हो, आपने आयु आपने और किसी कोचिंग के नोट्स भी लिए हो, आपने कोई भी किताब ली हो, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मॉडर्न कला के जो है इसके बाद हमें कोई भी किताब ना पढ़ना पड़े, केवल अपने नोट्स ही पढ़ने पड़े। ठीक है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए और इसी टारगेट को लेकर आपको अपने जो है वो नोट्स तैयार करने चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नोट्स बनाने कैसे चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले A4 साइज के पेज, मान लो आपने नोट्स बनाए हैं, उसको आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पेज को आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड करने पर मुझे थोड़ा आसान लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 में आपका ये होना चाहिए कि आपको उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं,
ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके, एक सेकेंड, वो आपके यहां पर आप बना लीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी टॉपिक में, कितने डायमेंशंस के ऊपर उसका क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए किसी में आपके 4-5 डायमेंशंस बन जाएंगे, किसी में 6-7 बन जाएंगे, किसी में 8-9 बन जाएंगे। तो मान लीजिए 8 डायमेंशंस हमने कवर किए। अब कोई भी टॉपिक हो गया, ये आप ऑप्शनल में भी फॉलो कर सकते हैं ये चीज। अब मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया कि जो है समाज के ऊपर, या फिर समाज जो हमारा सोसाइटी है उसमें हमने मान लीजिए ले लिया आपका बेरोजगारी। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए हमने बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है वो ले लिया। तो नंबर 1 में इसका एक टॉपिक बनेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं, तो बेरोजगारी की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो आप क्या करिए कि पहले में आपने ये लिखा कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये आ सकता है। नंबर 2 में बन सकता है भारत में बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, नंबर 2 में ये। नंबर 3 में बन सकता है भारत में बेरोजगारी के प्रभाव बताइए। ठीक है, नंबर 3 में इंपैक्ट के ऊपर बन सकता है। नंबर 4 में बन सकता है बेरोजगारी और गरीबी किस तरीके से एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, कोरिलेटेड है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 4 पे आप नंबर 5 पे बन सकता है किस तरह से भारत में निम्न कौशल विकास बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। मतलब कि मान लीजिए हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफी लो है। ठीक है, जो और फिर वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको बढ़ावा दे रहा है। 7वें नंबर पे बन सकता है क्वेश्चन आपका, मान लीजिए बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीके हैं, एक आ सकता है कि वर्तमान में क्या कदम उठाए गए हैं, एक आ सकता है कि जो है इंडिपेंडेंस के पश्चात क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, भारत की आजादी के बाद क्या क्या कदम उठाए गए हैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वर्तमान में नवाचारी जो है विचारों की आवश्यकता है, नवाचारी विचारों की आवश्यकता है। तो वो आपको लिखने हैं कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज जो होने चाहिए, किस तरीके से बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है, ये आ सकता है। तो मान लीजिए आपके 8 डायमेंशंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं, अगर आएगा तो कम से कम 3-4 डायमेंशंस पूछेंगे। जैसे कि हो सकता है पूछ ले कि किस तरीके से निम्न कौशल विकास भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, चर्चा कीजिए। तो इसमें 2 डायमेंशंस कवर है, निम्न कौशल विकास। ठीक है, और इसके साथ में जो अगला डायमेंशंस कवर करना है आपको, वो करना है बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आपके 2 डायमेंशंस यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपका एक आ जाए क्वेश्चन कि आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं, भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। ठीक है, इसके समाधान बताइए। तो आपको 3 डायमेंशंस कवर करने हैं, कभी भी एक डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मुश्किल है कि आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है। तो आपने यहाँ पे एक नंबर 1 क्या काम किया कि आपने मैक्सिमम यहाँ की जो क्वेश्चंस हैं वो आपने निकाल लिए। नंबर 2 पे आपको जो काम करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने अब क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे डेटा लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है। ये बेसिकली वैल्यू एडिशन है, आपका जो कंटेंट है वो इनरिच हो रहा है यहाँ से। नंबर 2 पे आपको यहाँ पे डेटा लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। मान लीजिए आपका जो है कोई भी नया जो है डेटा आया, आईएमएफ का आ गया, आरबीआई का आ गया, या फिर कोई एनएसएसओ का आ गया। ठीक है, तो कोई भी डेटा आ गया तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने कोई भी यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पे डायग्राम बना दिया कि भाई जैसे मान लो आ गया कि भारत में बेरोजगारी किस तरीके से है, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि बेरोजगारी की जो दर है ईयर वाइज। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इक्वल है, फिर एकदम से बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, फिर कम हो रही है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ईयर लिख दिए। ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे ईयर लिख दिया कि इस ईयर में, इस ईयर में, इस ईयर में, ये भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। मान लीजिए आपने ये बना दिया एक है ना कि किस तरीके से बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, मान लो इस तरीके से कोई बना दिया। मान लीजिए आपका के शेप इकोनॉमी में आ गया है ना, तो मान लीजिए आपने इस तरीके को कोई बना दिया है ना। तो मतलब आप जिस तरीके का भी पॉसिबल हो वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो वहाँ पे एनरिच हो जाए। ये आप जो चीज यहाँ पे बनाएंगे वही चीज आप वहाँ पे आंसर में लिख पाएंगे। आपको वहां से मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई वहां पे देवता आ रहे हैं और आपको वहां पे वो कुछ ज्ञान दे रहे हैं आपको पेपर में। आप जो अपने नोट्स में बनाएंगे वही चीज आप वहां पे बना पाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज हो गई है, ये कंटेंट यहाँ पे आपका एनरिच होगा। अब ये हो गई करंट की बात। मान लीजिए आपका जो है किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो वो भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मान लो इतिहास में आ गया मौर्यकला को, तो मौर्यकला में एरियन का स्टेटमेंट हो गया, है ना। मौर्यकला में मान लो आपका हिंसंग का हो गया, फायन का हो गया। तो जिसने भी मान लो मौर्यकला के बारे में कोई अच्छी उसकी भव्यता का वर्णन किया हुआ है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया हुआ है, उसके आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिए। ये आपका जो कंटेंट इनरिच करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है, ये एक पन्ना आपका लगभग पूरा हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ी आपको जगह छोड़ देनी है जिसमें आपका करंट में कोई भी आपका आता है, ठीक है, टॉपिक, तो आप यहाँ पे करंट का जो टॉपिक है उसको मेंशन यहाँ पे कर पाए, ठीक है। तो नंबर 1 ये हो गया आपका। इसके बाद अगले पन्ने पे चलना है। फिर आपने लिखा कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। एक एक 8 आपने डायमेंशंस कवर किए, आपको 8 डायमेंशंस लिखने हैं। 8 डायमेंशंस आप कैसे लिखेंगे, पूरी भाषा नहीं लिखनी है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको केवल की पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आपको केवल कीवर्ड्स यहाँ पे कवर करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, तो बेरोजगारी की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जब भी लिखिए हरदम मानक लिखिए। मानक मतलब कि वो किसी संस्थान के द्वारा दी गई हो सकता है आईएमएफ के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या फिर किसी भी संगठन के द्वारा दी गई हो वो डेफिनेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, चाहे वो पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डेफिनेशन हमेशा मानक लिखनी है। नेट पे खोजिएगा, इंग्लिश में मिल जाएगी, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या करना है, मान लो आपका आ गया कि बेरोजगारी की फिर कारण, ठीक है, कारण आपका आ गया, तो कारण में आपने लिखा है यहाँ पे आर्थिक कारण, ठीक है, बेरोजगारी के। तो आर्थिक कारण में आपने सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स लिखना है कि मान लो एक आ गया निम्न कौशल विकास, तो यहाँ पे निम्न कौशल विकास आपने लिखा, ठीक है। और फिर इसके बाद निम्न कौशल विकास के बगल में यहाँ पे डेटा आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपने आ गया यहाँ पर आर्थिक कारण में मान लीजिए और आपका और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे बेरोजगारी के कारण में यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका मान लीजिए सामाजिक कारण आ गया, ठीक है। सामाजिक कारण में मान लीजिए आपके जो कारण है, मान लीजिए महिलाओं को नहीं आने दे रहे हैं मार्केट में, है ना, और की जो है काम उनके अनुसार नहीं है, उनकी जो वेतन है वो बहुत कम है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो इस तरीके से रीजन आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मान लो सामाजिक कारण। इसके बाद मान लीजिए आपका कुछ कारण आपके हो सकते हैं जो राजनीतिक कारण भी हो, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये केवल की पॉइंट में लिखने, और डेटा साथ साथ में आपको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि डेटा आपके आंसर को प्रूव करता है कि हकीकत में आपने सही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने एकदम की पॉइंट में आपने बनाया, वहां पे आपको चीजें जो है वो याद आ जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पे, ठीक है। तो आपने ये लिखा, ठीक है, ये। और देखो, जब भी आंसर लिखिए और जब भी नोट्स बनाइए, उसको यार अलग अलग करिए। अलग अलग मतलब कि आर्थिक अलग लिखिए, सामाजिक अलग लिखिए, ठीक है, राजनीतिक अलग लिखिए, सांस्कृतिक अलग लिखिए, ठीक। मान लीजिए उसका कोई तकनीकी पहलू है तो वो अलग लिखिए, ठीक है। तो मतलब जितने भी भागों में आप डिवाइड कर पाए उसको मैक्सिमम, है ना, क्लासिफाइड कर पाए उसको करिए अलग अलग। मान लो रीजन है तो वो अलग अलग, मान लो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, तो वो भी अलग अलग करिए। इकोनॉमिकल अलग, सोशल लेवल पे अलग लिखिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अलग लिखिए, ठीक है। इसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे अलग लिखिए, आपका एनवायरमेंटल अलग लिखिए। तो इस तरीके से आप ये करिए, ठीक है। इसके बाद सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, ठीक है। सरकार देखो जब भी कदम उठाती तो वो कई स्तर पे उठाती है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सरकार ने जो है नंबर 1 आपका हो सकता है कि नीतिगत स्तर पे कुछ कदम उठाए हो, कि मतलब पॉलिसी के लेवल पे क्या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने, ये लिखिए। इसके बाद सरकार ने हो सकता है संस्थागत लेवल पे इंस्टीट्यूशनल कुछ कदम उठाए हो, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि जो है सरकार ने जो है कुछ विधिक कदम उठाए हो, लीगल जो है, या फिर कुछ संवैधानिक कदम उठाए हो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग करके लिखिए कि पॉलिसी के स्तर पे क्या क्या उठाए हैं, इंस्टीट्यूशंस के स्तर पे क्या क्या उठाए हैं, ठीक है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर पे क्या क्या उठाए हैं। तो ये कदम आप पूरे यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आपका यहाँ पे हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या क्या कदम उठाए हैं, संरचना के स्तर पे क्या क्या कदम उठाए हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये पूरे लिखिए, और इसके एक एक दो एग्जाम्पल बस केवल, ठीक है। मान लीजिए कोई सरकार ने कोई जो है पॉलिसी का गठन किया है, तो केवल पॉलिसी का यहाँ पे नाम लिख लीजिए, इतने में भी काम आपका वहां पे बन जाएगा, ठीक है। संस्थागत स्तर पे बस
अच्छी बात ये है ना कि आपने चीज़ों को क्लासिफाइड किया है तो इतने में ही उसको लगेगा कि यार जो स्टूडेंट है उसको नॉलेज है काफ़ी अच्छी। ठीक है, लिखना केवल कीवर्ड्स में है ये। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं नवाचारी कदम। ठीक है, कि नवाचारी कदम क्या क्या उठाए जा सकते हैं, तो फिर आप वो इसमें जो आपकी जो वे फॉरवर्ड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आपको जाना नहीं, आपको केवल 6-7 पॉइंट हर चीज में कवर करने हैं। अगर आप हर टॉपिक में हर डायमेंशंस में 8-10 पॉइंट भी कवर कर लेते हैं ना, तब भी आप मान के चलिए कि आपका काम हो गया। मतलब जो आपका पुअर्टी का जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपका सोसाइटी में भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है। ठीक है, हालांकि लैंग्वेज दोनों की अलग अलग होती है, ये मत करिए कि सोसाइटी का जो है वो इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज हम यूज कर लें। ठीक है, तो आपको करना ये है कि जो भी आपको नोट्स बनाना है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए, आपका शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आप मान लीजिए आपने अगर पॉवर्टी का टॉपिक बनाया भी तो आपका बन जाएगा मैक्सिमम 3 पेज में। ठीक है, 3 पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा। आपने थोड़ी जगह भी छोड़ दी आगे जिससे कि आप उसमें करंट जो है आपका वो भी कवर कर पाए। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीजें कवर करना। ठीक है, इसके साथ में आप बस आंसर राइटिंग अपना करते रहिए, आंसर राइटिंग लगातार करते रहिए, जिससे कि आपका जो है नोट्स आप जो बना रहे हैं वो भी चीजें अच्छी हो जाएं। जैसे अब मेगा इसकी डेली आंसर राइटिंग है, तो आप उसमें अगर मान लो करते हैं 6 टॉपिक पर डे आपको लिखने हैं। ठीक है, आपने 6 टॉपिक के नोट्स बनाए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद उनको अच्छे तरीके से पढ़ा और फिर आपने 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, साथ साथ में आपका जो है वो तैयार भी होता जा रहा है। ठीक है, और जो मेका इसके एप्लीकेशन पे जो 95 डेज के आंसर राइटिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जो क्वेश्चन लिख चुके हैं वो तो अच्छी चीज है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से नोट्स बना के ही अब आपको क्वेश्चन लिखने हैं। पहले नोट्स बनाइए, नोट्स कहीं से भी बनाइए। लोग पूछते हैं कहाँ से बनाए, आप विकिपीडिया से कंटेंट उठाइए, आप कहीं से भी उठाइए, बस उसके फैक्ट गलत ना हो। ठीक है, कंटेंट आप कहीं से भी उठा लीजिए, जो सामने वाला उसको नहीं पता है आपने कहाँ से उठाया है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपको कोई एक स्टेटमेंट उठाना है, आप कहीं से भी उठा लीजिए। आपको कोई एक डेटा लेना है, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट की जो साइट है उससे लीजिए वो डेटा। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दीजिए। मतलब उसको क्या ही पता है कि आपने कहाँ से उठाया है और उसको क्या लेना देना है आपका। अगर मान लो आपने जो आपके क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने उसकी डिमांड को सेटिस्फाइड कर दिया है, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नोट्स इसी तरह बनाने हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज करना है और प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में हमें नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो अच्छा रहे। और अगर नोट्स अच्छा होगा तो इस बात की गारंटी है कि आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें, जैसे मैंने अभी इकोनॉमी में डेटा बताया, आपको पॉलिटी में अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल लिख लेने हैं। कि भाई मान लो आपका कोई भी टॉपिक आ गया है ना, तो उससे रिलेटेड आपको जो आर्टिकल होंगे, मान लो आपका मौलिक अधिकार आ गया तो आर्टिकल 14 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, तो इस तरीके से ये चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखो इस तरीके से अगर आप नोट्स अपने बनाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये जो चीजें ये बहुत आसान हो जाएंगी और वास्तव में जो मेंस है ना, मेंस परीक्षा आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेक आईएएस का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको कर लीजिए, जिसके आगे भी आपको वीडियो मिल